एक बार फिर सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रथम योगासन करेंगे। जय श्री कृष्ण। भस्त्रिकासन करेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए धीरे धीरे करेंगे। जो प्रथम दिवस से भक्तजन देख रहे हैं वह थोड़ा तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जो प्रथम बार चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और कर रहे हैं वह धीरे धीरे ही करेंगे, और जो वृद्धजन हैं वह भी धीरे धीरे ही करेंगे, और जो श्वास की समस्या है वह भी धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे करने से आपका अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन आप करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। फेफड़े आपके मजबूत होंगे, श्वसन तंत्र भी आपका मजबूत होता जाएगा। मधुमेह से की जो बीमारी है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, और भी अन्य कई लाभ हैं। तो इसलिए प्रतिदिन आप करते रहिए। धीरे धीरे लंबी लंबी श्वास इसे छोड़ते हुए पूरी श्वास लेंगे ऊपर तक, फिर धीरे से छोड़ देंगे। पूर्ण सांस लेंगे फिर छोड़ देंगे। पूर्ण सांस लेने से आपके फेफड़ों में जहाँ श्वास नहीं जा पा रही है वहाँ भी श्वास जाने से जो रक्त संचार है वह भी अच्छा होगा। टॉक्सिक जो तरल पदार्थ हैं शरीर से बाहर निकलेंगे। उससे आपको मानसिक और शारीरिक रूप से भी लाभ होगा। तो इसलिए प्रतिदिन आप करते रहिए, और सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से प्रभु दर्शन, योगासन, ज्ञान विज्ञान की बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। तो इसी प्रकार प्रतिदिन आप करते रहिए। प्रतिदिन करना ही मूल उद्देश्य होना चाहिए आपका, क्योंकि आप प्रतिदिन अगर नहीं करेंगे तो अभ्यास नहीं बनेगा। प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनता जाएगा। जैसे जैसे करते जाएंगे अभ्यास बनता जाएगा। धीरे धीरे आराम से तीव्र गति से भी कर सकते हैं जिनका अभ्यास बन चुका है। आप दूसरा आसन कपालभाति करेंगे। पैरों को ऊपर रखते हुए तेज़ी से सांस लेकर धीरे से छोड़ देंगे। पुनः तेज़ी से सांस लेकर धीरे से छोड़ देंगे। तेज़ी से सांस लेकर फिर पुनः धीरे से छोड़ देंगे। थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। इससे भी आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा, फेफड़े मजबूत होंगे, और श्वास से संबंधित अन्य समस्याएं हैं वह भी दूर होंगी। जैसे दमे की बीमारी, जल्दी थकान हो जाती है, हाइपरटेंशन, तरल पदार्थ शरीर से बाहर निकलेंगे, और अन्य आदि समस्याएं भी जो होती हैं वह आपकी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो इसीलिए प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। साथियों के साथ करिए, एकांत में करिए, खुले स्थान पर अन्य लोगों के साथ, परंतु प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण में प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, जिससे श्वास लेने में समस्या आती है। धूल के कण नासिका में जाने से भी श्वास में समस्या आती है, और वृद्धजन और बालजन को भी आजकल समस्या आ रही है। जिस प्रकार केमिकल हवा में मिल चुका है, उससे बचाव के लिए योगासन करना आती है। उससे क्या अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। बाहिनी श्वास नलिका से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं से लेकर दाहिने से छोड़ देंगे। दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। धीरे धीरे करते जाएंगे। इससे थायराइड, हाइपरटेंशन, मानसिक शारीरिक रूप से भी सिर दर्द, रक्त संचार मस्तिष्क में दाईं और बाईं ओर अच्छा रहेगा। उसमें भी आपको लाभ होगा। धीरे धीरे करते जाएं। जो प्रतिदिन करते हैं और कर रहे हैं वह थोड़ा तीव्र गति से भी कर सकते हैं। अभ्यास से ही आप कर पाएंगे। अभ्यास अति आवश्यक है। प्रतिदिन करते रहिए इसी प्रकार चैनल के माध्यम से,
और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जो अन्य जन अगर नहीं कर रहे हैं चैनल के माध्यम से देख कर पाए। हाथों को इसका आँखों पर रखना है 30 सेकंड के लिए। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि रखना है केवल, आँखों को दबाना नहीं है। इससे नेत्रों की ज्योति में भी विकास होगा आपके। धीरे से रखना है 30 सेकंड के लिए, फिर हटा लेंगे। धीरे धीरे हटाएंगे 30 सेकंड के बाद। धीरे से हटाकर कानों पर रखेंगे। उसके बाद गर्दन को दाईं ओर और फिर बाईं ओर घुमाएंगे धीरे धीरे। इससे गर्दन में जो नस नलिकाएं हैं वह भी मजबूत होंगी और जो सोते समय करवट में झटकाने का आपको दर्द हो जाता है वह भी नहीं होगा। और एक अवस्था में बैठकर कार्य करने से भी जो दर्द होता है वह भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। दाईं और बाईं और दोनों साइड, दोनों तरफ घुमाएंगे, आगे और पीछे भी धीरे धीरे। इनका अभ्यास बन चुका है, तीव्र गति से भी कर सकते हैं। उसके बाद कंधों को घुमाएंगे आगे की ओर धीरे धीरे, फिर उसके बाद पीछे की ओर। कंधों में भी जो दर्द होता है और कंधे खुलेंगे, नस नलिकाओं में रक्त प्रवाह ठीक प्रकार से होगा तो दर्द भी कम होता जाएगा। उसके बाद योग ध्यान करेंगे। लंबी सांस लेकर मूलाधार चक्र की ओर रखेंगे। मूलाधार से ध्यान लगाते हुए स्वादिष्टान की ओर, स्वादिष्टान से मणिपुर की ओर, मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र की ओर, अनाहत से विशुद्ध चक्र की ओर, विशुद्ध से आगे चक्र के आगे चक्र से सहस्रार की ओर, सहस्रार से फिर आगे चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सारी चिंताएं त्यागते हुए एक बिंदु की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। भृगु का ध्यान करते हुए आज्ञा चक्र के मध्य ध्यान केंद्रित करेंगे, दोनों भृगु के बीच। और लंबी सांस लेकर पुनः मूलाधार चक्र की ओर ध्यान लगाएंगे। प्रतिदिन आप करेंगे तो ध्यान बढ़ता जाएगा। प्रथम बार में इतना सरल नहीं होगा, पर धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे तो चक्र की ओर ध्यान केंद्रित होता जाएगा। 7 चक्र हैं मूल रूप से, तो ध्यान लगाते रहिए। सारी चिंता त्याग कर आप मूलाधार चक्र की ओर ध्यान केंद्रित करिए। और एकांत में अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो भजन इत्यादि चला कर भी आप कर सकते हैं। अन्य लोगों के साथ भी कर सकते हैं, खुले स्थान पर भी कर सकते हैं। जिस प्रकार भी आप कर पा रहे हैं, करना ही मूल उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि करने से ही होगा। प्रतिदिन करते रहिए, प्रातःकाल करिए, अति उत्तम है। अगर प्रातःकाल किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो जब भी आपको समय मिलता है उस समय करिए, परंतु करना अति आवश्यक है। वृद्ध जन के लिए भी, बाल जन के लिए भी, युवा जन के लिए भी, सभी के लिए भी, स्त्री पुरुष सभी के लिए अति आवश्यक है। जीवन में एकाग्रता भी बहुत जरूरी है किसी भी कार्य के लिए। एकाग्रचित्त होना अति आवश्यक है और चित्त शांत होना भी। कलयुग के दौर में सभी का मन अशांत रहता है, तो इसलिए योग के द्वारा मन को शांत कीजिए, एकाग्र बनाइए और कार्यों को शांत चित्त से करिए। प्रभु का ध्यान करते हुए ध्यान लगाइए। पीठ को सीधा रखते हुए चक्र की ओर ध्यान केंद्रित करिए। मस्तिष्क में केंद्र बिंदु का ध्यान करते हुए उसका ध्यान करिए पहले, फिर उसके बाद मूलाधार चक्र की ओर ध्यान करिए। लंबी सांस लेकर एक जगह रुकने का प्रयास कीजिए। उसके बाद श्वास को ऊपर ले जाकर फेफड़ों की ओर रोक कर कुछ देर 30 सेकंड रोकने का प्रयास कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। उससे भी आपकी श्वास रोकने की क्षमता में
वृद्धि होगी। धीरे धीरे आप प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास में वृद्धि जरूर होगी। इसी प्रकार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पर्यावरण में कितना दूषित हो चुका है, हार्मफुल केमिकल से, अन्य पदार्थों से वायु भी दूषित हो चुकी है, तो श्वास आदि रोगों से लोग ग्रसित हो चुके हैं या हो रहे हैं। उन्हीं सब से बचाव के लिए योगासन अति आवश्यक है। तो प्रतिदिन करिए, साथ में करिए, एकांत में करिए, जैसे भी बने, परंतु करना ही मूल उद्देश्य है। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए कलाई को घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयों को धीरे धीरे घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ घुमाने से कलाइयों में दर्द होता है वह कम होगा, और पंजों को ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि में दर्द होता है उसमें भी आपको लाभ होगा। धीरे धीरे करिए। उसके बाद पैरों हाथों से पंजों को छूने का प्रयास करिए। शरीर में लचीलता भी बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे करिए, अधिक जोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए षष्ठासन करेंगे। हाथों से एड़ी को छूने का प्रयास करेंगे। जितना झुक पा रहे हैं उतना ही झुके प्रथम बार में, अधिक ना झुके, नहीं तो पीड़ा भी हो सकती है। जो प्रथम दिवस से देख रहे हैं वह अधिक भी जा सकते हैं। अगर क्षमता बन चुकी है तो अपनी क्षमता अनुसार ही करें। उसके बाद पैरों को सीधा कर और पीठ को ज़मीन की बल रखकर हम पवन मुक्तासन आसन करेंगे। मुंह को घुटनों को ले जाते हुए नाभि से घुटने टच करते हुए नासिका को टच करना है। पैरों को नीचे की ओर रखना है। थोड़ी देर तक रोकेंगे, जितनी देर रोक पा रहे हैं, 10 या 20 सेकंड। फिर घुटने सीधे कर लेंगे, फिर पुनः करेंगे। इससे आपको बहुत लाभ होगा। वायु संबंधी जो रोग हो जाते हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। उसके बाद घुटने मोड़ते हैं, हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने एकदम सीधे करने का प्रयास करेंगे। एक बार मोड़ेंगे, फिर मोड़ेंगे, फिर से सीधे करेंगे। बार बार करने से अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार योग इत्यादि प्रभु दर्शन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जय श्री कृष्ण।